वर्षों से भारत और भारत के बाहर भी सामान्य जो जनमानस है उनको पूरी तरह मोहित किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अगर इस्पात निर्माण हम आरएसपी वालों का एक पेशा है तो सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा भी। राजेश अग्रवाल जी का एक अनोखी बात यह है कि श्री अग्रवाल भारत सरकार की महारत्न कंपनी। सम्मिलित रहिएगा तालियों के साथ। नई वंदना है, थोड़ा सा देख लूंगी। मेरी लेखनी को तू निखार दे माँ, वीणा पानी शारदे। मेरी लेखनी को तू निखार दे माँ, वीणा पानी शारदे। मेरे जीवन को तू संवार दे माँ, वीणा पानी शारदे। मेरी लेखनी को, मैं देख रही हूँ कुछ लोग तालियां बजा रहे हैं। एक साथ तालियां बजाएं, ये भजन है, ये वंदना है। सबका संवेद तालियों का साथ होगा तो वास्तव में माँ वीणा पानी स्वयं यहाँ विराजमान हो जाएंगी। मेरी लेखनी को तू निखार दे माँ, वीणा पानी शारदे। मेरे जीवन को तू संवार दे माँ, वीणा पानी शारदे। श्वेत कमल पर मात विराजे, श्वेत वसन मन मोहे। श्वेत कमल पर मात विराजे, श्वेत वसन मन मोहे। एक हाथ में जपमाला, दूजे में पुस्तक सोहे। दोनों हाथों से वीणा झनकार दे माँ, दोनों हाथों से वीणा झनकार दे माँ, वीणा पानी शारदे। मेरी लेखनी को तू निखार दे। क्या बात है? माँ, वीणा पानी शारदे। सरस्वती वंदना हुई और के रूप में राजेश भाई ने आप लोगों के बीच में काव्य पाठ के लिए बुलाया। आप लोग जब बाजार जाते हैं तो आपने देखा होगा कि फल बेचने वाला फल को बेचने की कला जानता है। वो सड़े गले फल को नीचे रखता है और ताजा फल सबसे ऊपर रखता है, जिसे दिखाकर आपको बाकी के फल बेच दिए जाते हैं। आज के कवि सम्मेलन का पहला कवि मैं हूं। जिसे दिखाकर ये मशहूर वैरायटी आपको परोस दी जाएगी। और वैसे भी देखिए, मैं तो बिहार का रहने वाला हूं। वहां शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। सच बता रहा हूं आपको, आज जब मैं आपके, एक तो सचमुच ये हॉल छोटा पड़ गया और पब्लिक इतनी ज्यादा आ गई, बाहर भी बड़ी व्यवस्था की गई है लोगों के लिए, ये बड़ी बात है। एक बात और कह करके, क्योंकि जब मैं काव्य पाठ शुरू करूंगा, मुझे राहुल केला की धरती पर पहली बार लाने वाले आदरणीय पवन भाई भी मुझे दिख गए। पवन अग्रवाल जी, आपको प्रणाम करता हूँ, प्रथम पंक्ति में बैठे हुए हैं। वही मुझे राहुल केला पहली बार लाए थे और उसके बाद तो इतने सारे चेहरे, लगभग आधे लोगों को पहचानता ही होऊंगा मैं। हाँ, मैं आज जब आया राजेश भाई, थोड़ा सा मुझे समय लगा और गेट से अंदर तक आने में कवियों को ही दिक्कत होने लगी। क्या भीड़ भाड़ लोग आ रहे थे, एक एक करके गाड़ी हमारी घुस नहीं पा रही थी। तो मैंने देखा वहां से थोड़ा बाहर झांक करके कि क्या कारण है, इतने लोग एक साथ इकट्ठे हो गए, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। तो भौमिक सर, मैंने देखा ये अपने गेट के पास ही दो लोग आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। अच्छा, आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे, पूरा जाम लग गया, मुझसे रहा नहीं गया। मैं गाड़ी से उतरा, मैंने जाकर उनको समझाया, तब मारपीट हुई। मारपीट हुई मेरे साथ। वो मुझे बुरी तरह धुनने लगे, मैंने फिर समझाया तो अच्छी तरह धुना। तो यहाँ के लोगों को ज्यादा समझाया भी नहीं जा सकता। हमारी रहने की इतनी अच्छी व्यवस्था आप लोगों ने कराई,
तो मतलब अर्चना मैम, अनिल जी सुबह से ही पूछ रहे हैं कहाँ रहेंगे, क्या खाएं। अच्छा, हम बिहारी लोग, हमें इतनी अच्छी की आदत ही नहीं है। आपने इतना बढ़िया राउल केला हाउस में रुकवा दिया, अब रुका हुआ मुझे मन ही नहीं लग रहा वहाँ। मैं नीचे आके टहलते हुए चौराहे पर पहुंच गया। चौराहे पर पहुंचकर मैंने कहा ये जगह ठीक है, यहाँ चाय पीते हैं। मैंने चाय वाले से कहा एक कप चाय दो, उसने मुझे चाय दिया। मैंने जैसे ही चाय पीना शुरू किया कि एक कुत्ता आ गया। अब कुत्ता आया, मेरे भीतर दया जगी। मैंने सोचा मैं तो खुद चाय पी रहा हूं, इस कुत्ते को भी तो कुछ देना चाहिए। मैंने तुरंत ही चाय वाले से कहा एक बिस्कुट का पैकेट दो। उसने मुझे बिस्कुट का पैकेट दिया। मैंने पैकेट को खोला, एक बिस्कुट निकाला, बाकी जेब में। इतनी ही दया जगी थी। एक बिस्कुट निकाला और कुत्ते की तरफ फेंका। कुत्ते ने यूं लपका और लपकते ही अलट पलट अलट पलट अलट पलट अलट पलट 1 मिनट में 12 बार पलटी मारी, नीतीश कुमार से भी ज्यादा। 12 बार पलटी मारी। मैं घबरा गया। मैंने तुरंत ही चाय वाले को पकड़ लिया। क्या मिला दिया तूने बिस्कुट में? ये तो अच्छा हुआ मैंने पहले नहीं खाया, नहीं तो मैं भी पलटी मार रहा होता। तो चाय वाले ने मेरे हाथ जोड़ लिए, बोले बाबूजी मुझे मत डांटिए, बिस्कुट पतंजलि का है। आते ही कुत्ता अनुलोम विलोम कपाल भाती से नमस्कार प्राणायाम लग गया है। क्या बढ़िया आप लोग हंस रहे हैं। देखिए पाकिस्तान की बात भाई साहब ने, मैं राजनीति की कोई ज्यादा बात करता भी नहीं, मुझे आती भी नहीं, लेकिन एक बात आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं। पिछले दिनों मैंने मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। धन्यवाद, क्या बढ़िया सुनते हैं यार आप लोग। वो पिछले दिनों चीते मारा था आज मैंने कहा धन्य हो गए, जो सबसे अच्छा आता है बना ले, मुंह बना कर आ गया। लेकिन उसने बनाई पनीर की सब्जी, मैंने उसमें पनीर ढूंढा। मैंने कहा भाग्यवान ये कौन सा पनीर है? बोली खोया पनीर। मेरा एक आंसू टपका उसी में गिरा। मैंने कहा ये रोया पनीर हो गया है। एक तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप सबके जीवन में रोज घटता होगा। मेरे को पत्नी बोली राजेश भाई 3000 रुपए उधार दे दो, तुम्हारी सैलरी आते ही वापस कर दूंगी। मैंने कहा कमाल है, ये काम पत्नियां ही कर सकती है। लेकिन सच बता रहा हूं, आप लोगों ने इतना बेहतरीन आयोजन कराया। समय की अपनी सीमाएं हैं, मैं 4 लाइनें बिल्कुल नहीं पढ़ता हूं। जनता तुम्हें यहाँ की भिखारी न कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की भिखारी न कर दे। उत्तर प्रदेश जाना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रंप से। देखिए जितने लोग तालियां बजा रहे हैं, नहीं बजा रहे ना, ये जो मोबाइल से बना रहे हो, तुम्हारे सच बता रहा हूँ सर। एक बात बताओ, आप मेरी वीडियो बना रहे हो, घर जाके आप भाभी जी को दिखाओगे, वो मुझे जूम कर करके देखेगी। महिलाएं हंसती ने मुझे बहुत अच्छा लगा। सच बता रहा हूँ सर, मैं बता रहा हूँ, महिलाएं मतलब कमाल है। मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली पर सो रहा था, ऊपर में 30-40 के, नीचे पे 80-90। तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90 बोली होगी 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है? बोली 18-20। मैं तो 20 के बरस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई सब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। 4 लाइन सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। आज ये जो जितने लोग वीडियो बना रहे हैं, रील बना करके डालेंगे, इन रील बनाने वालों का क्या हाल होता है। लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया,
दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ दिया जाता है। उसे आमंत्रण कहते हैं कि चीनी वो गणित वाला आ गया, बोला मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। वो गणित वाला गया ही नहीं, बोला दशमलव किसे कहते हैं? मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लव हो जाए। चीन वो गणित वाले ने पूछ लिया, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बताइए पीछे रिटायर कर्मचारी भी हंस रहे हैं। सर आपको एक्स की वैल्यू पता है क्या? जी क्या बढ़िया, आप मेरा तो दोस्त बोला यार मौका लगे तो शादी कर ले। मैंने कहा मौका ही लग जाए तो शादी करके क्या करूंगा? सर मेरे पड़ोस में रोज की नागिन डांस करती थी, देखो आप सबको आनंद आ जाएगा। रोज नागिन डांस करती थी। एक दिन मैंने घंटी बजाई, वो निकल करके आई। मैंने पूछा तुम ही रोज नागिन डांस करती हो? बोली हाँ। मैंने कहा कभी डस भी लो। अच्छा एक बिल्कुल नई बात आपको बता रहा हूँ। आप लोग इतना देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कॉपी पेस्ट। इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ है और हमारी नारी शक्ति ने किया है। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। वो विज्ञान के अध्यापक आ गए, बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। क्या समझदार लोग हैं यार आप लोग। योगी जी की दो लाइनें याद आपको, सीने की करो पूजा गरीबी भाग जाएगी, जरा सा मुस्कुरा दो बदनसीबी भाग जाएगी। पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाएगी, जरा सा मुस्कुरा दो बदनसीबी भाग जाएगी। अगर मुस्कुरा के बैठोगे पड़ोसन गाल चूमेगी। डोलती हो लक्ष्य खोकर, शब्द शर से लक्ष्य की का संधान कविता है सुनो। और क्षीर सागर के मथन से गरल का प्राकट्य हो, तब सृष्टि के कल्याण हेतु विश्वान कविता है। क्या बात है। धर्म का ही जवाहरमी गिद्ध बनकर धर्म रक्षा के स्वरों का गान कविता है सुनो। और सागरों के शांत जल में ज्वार का उन्माद भरकर शब्द शक्ति जागरण अभियान कविता है सुनो। क्या बात है। इस अभिनव अभियान में मैं सनातन धर्म का प्रहरी योगेंद्र अक्षर का आवेश अनुष्ठान करता हूँ। धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म अनुरक्त होकर समस्त धर्म मजहब का अभिन्न मान सम्मान करता हूँ। राष्ट्र की चरण वंदना में अभिव्यक्ति के पुरस्ताद शब्द बुद्धि की अधिष्ठात्री का ध्यान करता हूँ और अत्यंत अनुद्दत भाव से नत शीश होकर विद्वत मंच सहित राउर केला के इस शैल परिवार के समक्ष खड़े होकर मेवाड़ की हल्दी घाटी का प्रणाम निवेदन। क्षेत्र के मध्य पार्थ से गीता ज्ञान कहेगी, शब्द शब्द में मेरी कविता हिंदुस्तान महान कहेगी। वाह। भारती का मान गाने आ गया हूँ, रक्त में तूफान लाने आ गया हूँ। देश जिनका धर्म है उन वर्दियों की शान में मस्तक झुकाने आ गया हूँ। आप शंभू जी शिखर को जिस प्रकार से सुन रहे थे, और सुन क्या रहे थे जी, गुण भी रहे थे, तो थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि मेरे तली पर प्राण धरकर जो खड़े हैं सरहदों पर, मैं उन्हीं के मान में मस्तक झुकाना चाहता हूं। देश मां की अस्मिता पर, देश मां की अस्मिता पर क्यों लुटाते वो जवानी, इस नशे के मर्म का मैं भेद पाना चाहता हूं। मैं शहीदों के लहू की शौर्य गाथा के स्वरों में वर्दियों की वीरता के वेद गाना चाहता हूं। मन तो मेरा करता है कि मैं एक परमवीर चक्र की कविता आपको सुनाऊं, लेकिन अभी ऐसा माहौल बन नहीं पाया, वरना कई हाथ खामोश जो रहे ना, मुझे अच्छा नहीं लगा कि यार देश की बात कर रहे हैं, शहीदों की बात कर रहे हैं, हाथ खामोश। तो उसके पहले कुछ संकल्प की पंक्तियां, मैं थोड़ा संक्षिप्त होता हूं, बड़ी टीम है, कविता को भी छोटी करता हूं। हम प्रताप का स्वाभिमान को हल्दी घाटी भूल गए,
पूज्य पद्मिनी के जौहर की वो परिपाटी भूल गए हम। कृष्णचंद्र ने वैश्य कंस मिटा डाला, रामचंद्र ने रक्ष कुलों का पूरा वंश मिटा डाला। 5 गांव की खातिर हमने महाभारत कर डाला था। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल को शोणित से भर डाला था। छक्के छूट गए अकबर के राणा के हुंकारों से। अंग्रेजों को धूल चटा दी झांसी की तलवारों से। जलियांवाला बाग सरीखे बलिदानों को भूल गए, जलियांवाला बाग सरीखे बलिदानों को भूल गए। याद करो हम हंसते हंसते फांसी पर भी झूल गए। भारत माता की जय बोलना मैं सैनिकों को भी सिखा कर आता हूँ। उनको कहता हूँ जब भारत माता की जय बोलो तो मुख से उच्चारण नहीं होना चाहिए, जीभ से उच्चारण नहीं होना चाहिए, गले से आवाज नहीं आनी चाहिए। अगर भारत माता की जयकार करनी है तो नाभि तंत्र से आवाज का उद्घोष होना चाहिए और ये आवाज ब्रह्मांड में 10,000 वर्षों तक, 10 लाख वर्षों तक रहे। जब वैज्ञानिक कभी किसी शोध के छात्र के लिए पता लगाने की कोशिश करे तो उनको पता लगना चाहिए कि राउरकेला में सेल के देशभक्तों ने भारत माँ की जयकार कर दी है। बोलिए भारत माता की जय। 9 करोड़ कोशिकाओं की शक्ति को समेट दीजिए और दोनों हाथों को ऐसे आकाश में उछालिए जैसे 2 सुराख करना चाहते हो। बोलिए भारत माता की जय। माता की जय। माता की जय। संघर्षों के विवस्वान पाती है बेटियां, मम्मी से डांट हरदम पाती है बेटियां। ठीक कह रहा हूं मम्मी? आजकल मम्मियां ज्यादा डांटती हैं और मैं सच बता रहा हूं सर, जब मम्मियां डांटती हैं तो पिताओं के दिल पर छुरियां चलती हैं, लेकिन पिता बेचारा क्या करे, वो खुद ही डरता है। तो कहां से ऑब्जेक्शन करे? तब कहता हूं सिर चढ़ाई के नाम, पापा के सर को हरदम बेटियां जुड़ना मेरे साथ, अपने पिताओं के लिए तालियां बजाना। पापा के सर को हरदम खाती है बेटियां, मम्मी से डांट हरदम पाती है बेटियां, फरमाइश से न इनकी होती कभी खत्म, पापा के मन को फिर भी भाती है बेटियां। कमाल की होती है बेटियां। मैंने सर एक जगह कि भरी थाली में तुम पकवान झूठे छोड़ देते हो, कई लोगों को तो भर पेट खाना तक नहीं मिलता। अब आगे से कहीं पर भी हम भोजन पर जाएं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उतना ही लें जितना हमें खाया जाए। हम है सेल का यहाँ बरसात की तरह। वाह, तालियां बजा दीजिए। कि मौसम है सेल का यहाँ बरसात की तरह और बजती हैं तालियां किसी प्रपात की तरह। अब प्रपात की तरह तालियां बजाकर दिखाइए। बहुत धन्यवाद। कि मौसम है सेल का यहाँ बरसात की तरह, बजती हैं तालियां किसी प्रपात की तरह और मन से तो मोम से है मुलायम यहाँ के लोग, मन से है मोम से है मुलायम यहाँ के लोग। अब तालियां उठें कि मन से है मोम जैसे मुलायम यहाँ के लोग, तन से दिखाई दे रहे इस्पात की तरह। मैं ये कह रही थी कि हास्य से प्रेम करने वालों के लिए मैं प्रेम में हास्य लेकर आई हूँ। मेरी कविताओं में प्रेम में हास्य है।
पड़ोसन आई है लंबे बालों वाली, कल रात मेरे सपने में आई। तो मैंने कहा हाँ अकेली आई होगी। तो बोले हाँ अकेली आई थी, लेकिन तुझे कैसे पता चला? तो मैंने कहा क्योंकि उसके हस्बैंड तो मेरे सपने में आ गए। ये रिश्ता होता है हमारे यहाँ पति और पत्नी का, 7 जन्मों तक साथ निभाते हैं। एक गीत सुनाती हूँ पति पत्नी के संबंध पर। पहले 2 मुक्तक सुनिए। कि तलाक में तय हुआ सामान बराबर बांटे जाएंगे। वाह, आप लोग हंस सकते हैं, लिपस्टिक खराब नहीं होगी आपकी। कि तलाक में तय हुआ सामान बराबर बांटे जाएंगे, मगर थे 3 बच्चे, इनको कैसे बांट पाएंगे? जज को देखा जो उलझन में, तो पत्नी ने कहा पति से। जज को देखा जो उलझन में, तो पत्नी ने कहा पति से, चलो हमको भी क्या जल्दी है, अगले साल आएंगे। लेकिन यहाँ कहानी समाप्त नहीं हुई, कहानी आगे भी बढ़ी। और कैसे आगे बढ़ी वो सुनाती हूँ, सुनिए। कि बेटा, योगेंद्र जी सही कह रहे थे, वार्ड नंबर 16 थोड़ा सुस्त है, तो थोड़ी जागृत हो जाए। एक बार तालियां बजा के बताइए। हाँ आप पूछो। कि बिताए दिन सभी दोनों ने हिल मिल कर बहुत अच्छे, बिताए दिन सभी दोनों ने हिल मिल कर बहुत अच्छे, मगर दोनों के सपनों के उड़े एक साथ पर खच्चे। और समस्या तो जहाँ की थी वहीं पर रह गई, क्योंकि समस्या तो जहाँ की थी वहीं पर रह गई, क्योंकि अगले साल उन मुझे ट्रेन की तरह उंगली पे उठा लेती, मुझे ट्रेन की तरह दौड़ा रही है वो तो मुझे ट्रेन की तरह उंगली पे उठा लेती, मुझे ट्रेन की तरह। आंखें दिखाए रूस की तरह मुझे सदा, आंखें दिखाए रूस की तरह मुझे सदा, फिर भी डटा रहता हूँ मैं यूक्रेन की तरह। सर ये पति पत्नी की कथा हरि अनंत हरि कथा के अनंता, इस पावन रिश्ते के नाम 4 पंक्तियां कहता हूँ। होता क्या मेरा तमाम पतियों की तरफ से पत्नियों को, हमको खुद नहीं पता होता हम घर कब पहुंचेंगे, उन तमाम लेट से पहुंची हुई शामों के नाम तमाम पतियों की तरफ से पत्नियों को सौंपता हूँ। होता क्या मेरा संग जो मेरे वो ना होती, होता क्या मेरा संग जो मेरे वो ना होती, मेरी खुशी पे हंसती है मेरे लिए रोती। कैसे चुकाऊं मोल मैं उस इंतजार का, कैसे चुकाऊं मोल मैं उस इंतजार का। जब तक न पहुंचू घर न जाने क्यों नहीं सोती, जब तक न पहुंचू घर न जाने क्यों नहीं सोती। कितना शानदार कीर्तन कर रहे हैं आप। बस ये कीर्तन तब तक अधूरा है जब हम भगवान जगन्नाथ सामने बैठे और 4 पंक्तियां भगवान जगन्नाथ की लगाए, तब कहता हूँ हो मन में प्रेम भाव जगन्नाथ मिल गए, हो मन में प्रेम भाव जगन्नाथ मिल गए, योगी सा हो स्वभाव जगन, हो मन में प्रेम भाव जगन्नाथ मिल गए, ओ मन में प्रेम भाव जगन्नाथ मिल गए, योगी सा हो स्वभाव जगन्नाथ मिल गए। बच्चे सा भोलापन हो उत्साह हो अगर, बच्चे सा भोलापन हो उत्साह हो अगर, विनम्र आव भाव आपण माने अधिकतम वाली सर्वाधिक वाली स्वागत करंतु। सारा जगत के हेते दौचे, सारा जगत के तेते दौचे विवेकानंद ज्ञान, परदेश केड़े महान मोर भारत हिंदुस्तान। क्या बात है। जेन भारत में सब धर्म के आवरी धरचे कुले, जेन भारत में सब धर्म के आवरी धरचे कुले, भेदभाव नहीं भाईचारा होचे भाव तीर भूले,
भारतीय आमे सिख मुस्लिम, भारतीय आमे सिख मुस्लिम, हिंदू ख्रिस्टियान, मोर देश केड़े महान, मोर भारत हिंदुस्तान, मोर देश केड़े महान, मोर भारत हिंदुस्तान। वीर सुरेंद्र माधव हटे सिंह घेसगां जमीदार, नेताजी अमर सुभाष बोस से वल्लभ भाई सरदार, फांसी खाटे झुली जीवन देले से, फांसी खाटे झुली जीवन देले से, भगत सिंह जवान, मोर देश केड़े महान, मोर भारत हिंदुस्तान, मोर देश केड़े महान, मोर भारत हिंदुस्तान। आदि कवि वाल्मीकि कालिदास, महाकवि वेद व्यास, कबीर तुलसी जगन्नाथ, मोर भीम भई सूरदास, कबीर तुलसी जगन्नाथ, मोर भीम भई सूरदास। आदि कवि वाल्मीकि कालिदास, आदर्श मनुष्य ही मनुष्य है। ओ समग्री भाषा, कोसली भाषा, भाषा ही पारे, उपभाषा ही पारे, अभाषा ही पारे, कुभाषा ही पारे। जेन भाषा रे नुको साहित्य अच्छे, जेन भाषा रे सत साहित्य अच्छे, जेन भाषार साहित्य समाज के दिग्दर्शन दे पारछे, सेटा ही कालजयी साहित्य। हलधर साहित्य मुई बोले भई पड़सन, हलधर साहित्य आज पृथ्वीर उन्नत देश होचे अमेरिका। हल आपण मोबाइल रे लड़ाई देखुन, मोबाइल रे लड़ाई देखुन जे अमेरिका हलधर सिलेक्टेड कविता के नहीं करी यूनिवर्सिटी रे पाठ्य पुस्तक चाहती। हलधर साहित्य पाठ्य पुस्तक है। नंदिनी साहू वाइस चांसलर मास्टर के फोन कले आउ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी पंडिचेरी रे हिंदी ट्रांसलेशन का पाठ्य पुस्तक है। एमसीएल लो मैनेजर से राजस्थानी लोकान से हिंदी ट्रांसलेशन करिछन। कहवा लगी नहीं जाए मत पद्मश्री सम्मान देले मान्यवर केंद्र सरकार। मोर निके चिट्ठी आयला, मुई पाठ नहीं पढ़ी, इंग्लिश रो चिट्ठी आयला। गोटे प्रोफेसर के पढ़े बैली देखो तो आज एटा काई चिट्ठी आइछे, केंद्र सरकार रो मोहर पड़ीछे और इंग्लिश रो चिट्ठी है से पढ़ले और आपन को पद्मश्री सम्मान पैसा पठाई दियो ना केंदा कर जिमी से नो पहिले आपन को सब व्यवस्था करा दिबा आउ आपन पैसा कथा नहीं कहन सब व्यवस्था करा दिबा। आ सेतिर लेखा थिला मोर संगे गले दुई जन, जने लेक्चरर आ जने इंजीनियर। आमके उड़ा जहाज टिकट हेतिला रायपुर ठानु दिल्ली के। आमे मोटर उठे धर के गाड़ी टे धर के गोलो रायपुर के उड़ा जहाज स्टेशन के। मोर गुआर दिने के उड़ा जहाज ने पहला ही के उड़ा जहाज होगी जते बेल के एरोप्लेन किनिला हम का जते ऊपर से उठी गला मोर पहुंच जा ऊपर से चढ़ी गला। हमें बोलू रायपुर नो दिल्ली के हो, दिल्ली नाम के 5 स्टार होटल में रखली जेन की भारत रो वीआईपी माने रहे सब। सेन के पहुंचले बॉम्बे रु जने फिल्म रो प्रोड्यूसर हेलीकॉप्टर धरि के आइली, ताको ना हो के मधु भंडारीकर। से महाशय आइले आम ठान के कैमरा फैमरा धरि के आइतिले आर मोर संगे 30 की 35 टा फोटो है जन खाली केतबेला खुले सब केतबेला महापन है सब आर केतबेला चिंता के खड़ा कर के फोटो पूरा कर काटिए जाने। आमको स्पेशल गुटे गाड़ी देथिले आ 3टा टिकट देथिले। आमे से टिकट के देखे देले राष्ट्रपति भवन के पसी पारम 28 तारीख दिन डकरा हला आमके मान्यवर राष्ट्रपति भवन के। आमे बोलू राष्ट्रपति भवन के
टिकट देखे दे लोग इसमें ईको खत्म कर देना माइक में इको खत्म कर दीजिए। बेटे बैठ जाओ प्लीज। बच्चों ने बहुत बढ़िया ढंग से सुना। कितनी खींचेगा? 50 फोटो तो खींच चुका। खंडर की कहीं से भी खींच ले, खंडर ही दिखाई देगा। जब मैं इमारत था तब किसी ने एक फोटो नहीं खींची, तब एक ही फोटो खींची गई थी, उसी ने मुझे खंडर बना दिया। इतनी जोर से दाद मत दे कि मेरी आवाज दब जाए उसके अंदर। मुझे भी किसी ने कहा तुम भी चुनाव लड़ लो। मैंने कहा मैं नहीं लड़ता। बोले क्यों नहीं लड़ते? मैंने कहा यार जब देश की जनता को हमने प्यार से जीत लिया हो तो हमें लड़कर जीतने की क्या जरूरत। मैं हिंदी की तरफ से उड़िया भाषी श्रीनाथ को प्रणाम करता। हमारा एक ही अपराध रहा कि हमने 14 सितंबर को हिंदी दिवस डिक्लेयर किया। बेहतर होता ये भारतीय भाषाओं का दिवस होता, तो सब भाषा भाषी उसी दिन अपना दिवस मनाते। दूसरी भाषा वालों को ये अपराध बोध नहीं होता कि हिंदी हम पर थोपी जा रही है, बल्कि बेहतर ढंग से इस देश में भाषा के नाम पर कोई राज्य नहीं बनता। के राष्ट्रपति से बात कीजिए कि आखिरी लड़ाई लड़ते हैं, तू जीतता है कि हम जीतते हैं। रोज की लड़ाई जीतने से कोई फायदा नहीं। आखिरी लड़ाई लड़ते हैं, तू जीतता कि हम जीतते। बात अच्छी लगे तो आपकी तालियां चाहूंगा कि आखिरी लड़ाई लड़ते हैं। तू अपने मुल्क की गरीबी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं। तू अपने मुल्क की बेरोजगारी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं। यार गोलियों का खर्चा रोटियों पर हो जाए तो दोनों देश के लोग संपन्न हो जाए। मैं मिटाने की बात ही नहीं करता, मैं तो बनाने की बात करता हूँ। आदमी बस बना ले, क्या है, अपने 15 मिनट पहले ही तो हमारे से सीनियर है, वो सीनियर है तो उसकी भी इज्जत करें, वहाँ के लोग भी खुशहाल हों, हम भी खुशहाल हों, और जो हथियार सप्लाई करता है वो देश बर्बाद हो। पाकिस्तान अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि हमारे बीच में आपस में समझौता हो जाएगा, क्योंकि उसकी दुकान लोगों को, देशों को लड़ाने से बनती और किसी तरह से उदास होकर के घुसो, लुगाई समझ जाएगी कंट्रोल में है। हंसकर घुसोगे 50 सवाल करेगी किसके साथ बैठा था। घर में ही सूजा पड़ा रहता है, बाहर कैसे हंसकर आया बता तो सही। उसे लगता है मेरे जीते जी इसकी हंसने की हिम्मत कैसे होती है। देखो पति होते 3 तरह के, एक होता है बहादुर, वो तो एक ही है। एक होता है गुलाम, वो अपनी लुगाई के पीछे चलता है, लुगाई आगे चलेगी वो पीछे चलेगी। एक होता है महागुलाम, वो गोदी में बच्चा उठाकर भी चलता है। मैं कभी लुगाई के पीछे नहीं चला। लुगाई आगे चलती थी तो मैं 500 कदम पीछे चलता था, और कोशिशें करता था किसी और की लुगाई जा रही हो तो उसके आगे हो लो। बड़ा बहादुर है, देखो उसे किसी को क्या मालूम मेरी कौन सी। अच्छा, एक दिन मैं अपने बेटे को गोदी में उठाकर जा रहा था, किसी ने पूछ लिया क्यों बे महागुलाम? मैंने कहा अपना नहीं है। बोले क्या मतलब? मैं तो सड़क किनारे रो रहा था, मैं तो थाने में जमा करवाने के लिए तो अपनी इज्जत बचानी अपने हाथ में। और थोड़ी टिप्स देना चाहता जो मैंने दी अभी। एक तो जिंदगी में कभी एक्सरसाइज मत करना, दौड़ मत लगाना, जिम मत जाना, तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी। क्योंकि घोड़ा दौड़ता है 20 साल जिंदा रहता है, अजगर पड़ा रहता है 1000 साल जिंदा रहता है।
और भगवान ने जितनी सांसें दी हैं उतनी लोग इससे ज्यादा नहीं ले सकते। आप मानते हो भगवान को ना? मानते हो तो फिर ये भी बात मान लो, जब आप दौड़ोगे तो जल्दी जल्दी सांस लोगे, जल्दी जल्दी छोड़ोगे, घर में चुपचाप पड़े रहो। उस गलत आदमी को, जो धर्म विरोधी था, उसको मारकर मैंने बिल्कुल धर्म का काम किया। राम ने कहा नहीं सेठ, पाप मैंने किया। बोले कैसे किया? तो भगवान राम ने कहा सेठ एक बार बता, जो मरा भूखा उसकी उम्र क्या होगी? बोले होगी कोई 60 साल के आसपास। तो भगवान राम ने उस सेठ से कहा, जो कहा मैं आपकी तालियां चाहूंगा। भगवान राम ने सेठ से कहा, सेठ जानता तो मैं भी था वो मेरा नाम नहीं लेता, 60 साल तक मैं उसे खाना खिलाता रहा, तो एक कविता तब 4 पंक्तियां कहता हूँ। हवा का काम है जलते चिरागों को बुझाने का, हमारा फर्ज है अंधियार में दीपक जलाने का। हमें महसूस करना हो तो आंखें बंद कर लेना, पता कुछ भी नहीं होता फकीरों के ठिकाने का। जय हिंद, जय भारत, जय सेन, जय राउरकेला, जय उड़ीसा।